जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोग के सामने संविधान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिनका नाम है कैग। कैग ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। संविधान के हम बहुत सारे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जैसे संविधान सभा हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, विशेषताएं हो गया, आंतरिक और बाह्य स्रोत हो गया। ये सब चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि अगर एग्जाम को क्वालिफाइड करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइए आज के चैप्टर हम लेके चलते हैं कि कैग क्या है और भारत के महालेखा परीक्षक। आपको देखिए कैग ऑफ इंडिया। अब देखिए कैग, आज हम यही चैप्टर पढ़ेंगे कैग, और इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसकी संविधान में कहाँ तक चर्चा है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर संविधान की हम बात करें तो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। ये लगता है चल नहीं रहा है, दूसरा हम ट्राई करते हैं। तो संविधान में अगर इसकी बात करें तो 148 से 151 आर्टिकल तक है। इसके वर्णन आप देख सकते हैं। ये कैग आखिर जरूरत क्यों थी, कैग को लाया क्यों गया था, ये सभी सवाल आपको दिमाग में घूम रहे होंगे। तो आपको पता होगा कि राज्य स्तर पर सरकारें है, केंद्र स्तर पर सरकार है, सरकार टैक्स लगाती है, पैसा उसके पास जाता है। जैसे घर में हम पैसे के हिसाब करते हैं ना, उसी तरह केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर भी पैसे के हिसाब करने के लिए कैग को लाया गया था। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, सही जगह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहीं घोटाला तो नहीं हो रहा है, इसी सब के बारे में बात करने के लिए कैग अपना कर्तव्य निभाता है। और सरकार के जितने वित्तीय लेखा जोखा होता है ना, पूरा लेखा जोखा का काम ये कैग करता है। केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, इसको लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। जो जनता का पैसा होता है उसको देखरेख करने के लिए कैग को लाया गया था संविधान में। और संविधान में आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसके वर्णन किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं कि आर्टिकल 148 में क्या है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो कैग के पद का वर्णन है कि कैग का जो पोस्ट होगा ना वो 148 के तहत होगा। वहीं अगर हम अनुच्छेद 149 की बात करें तो ये में कार्य शक्ति है, कार्य और शक्तियाँ, इसकी कर्तव्य क्या है, कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, सबके बारे में इसमें बात करता है आर्टिकल 149। तो आपको मैं बता चुका कि कैग क्या है। कैग पूरे भारत के जो टैक्स के पैसे जाते हैं ना, जो भी सरकार के पास पैसे हैं, जो भी खर्च करना है, नहीं करना है, कितना करना है, कहाँ खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबके लेखा जोखा काम आपका कैग करता है महालेखा परीक्षक, जो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। आइए, अगर भीमराव अम्बेडकर एक बात बोले थे कि भीमराव अम्बेडकर की बात अगर उनसे पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अगर कौन होता है B.R. अम्बेडकर के बारे में, तो वो कैग को ही बताए थे कि कैग जो है ना सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है कैग का। वही अगर नियुक्ति की बात करें ना कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं आपको। अगर कैग को त्याग पत्र देना हो, त्याग पत्र, तो ये राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कैग की शपथ राष्ट्रपति द्वारा, कैग के त्याग पत्र राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ से एक ही सवाल आते हैं कि कैग का जो कार्यकाल होता है ना, ये कितने साल का होता है कार्यकाल। आपको पता होगा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसमें जो भी आपको पहले पूरा हो उससे आप रिटायर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपका अभी एज 56 वर्ष है और आज आपको कैग का पद मिला और 6 साल इसमें काम कीजिएगा, तो 6 × 4 = 60, 2 = 62, आप 62 वर्ष में रिटायर हो जाइएगा। इसके लिए 65 वर्ष की जरूरत नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको
60 वर्ष की उम्र में कैद का पद मिला और 6 वर्ष तो आपको करना ही है, तो 66 हो गया। तो 66 में नहीं, 65 में आप रिटायर हो जाइएगा। 5 साल ही आपको कैद का जो कार्यकाल है वो दिया जाएगा। तो इसका कार्यकाल का मतलब यही है कि 6 वर्ष हो या 65 वर्ष हो, जो भी पहले हो आप पूरा कीजिए और आ जाइए। वेतन की बात करें तो वेतन इनकी 2.5 लाख रुपया पर मंथ है। वेतन 2.5 लाख रुपया पर मंथ वेतन है इनकी। कैद आपको पता होगा कि सरकार के जो लेखा जोखा होता है ना, ये सब की बात करता है। अगर इनकी हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया आसान नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है कि राष्ट्रपति जी ने जो बोला राष्ट्रपति के दबाव में हम गलत सलत लेखा जोखा कर दे, ऐसा भी नहीं है। इसलिए स्वतंत्र पद रखा गया। इसको हटाने की प्रक्रिया से लेके, नियुक्ति से लेके, वेतन से लेके, पद के बाद भी स्वतंत्र है। ये किसी के दबाव में ये काम नहीं कर सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो इनको राष्ट्रपति जी हटा नहीं सकते हैं। इनको तभी हटाया जा सकता है या तो कार्य करने में असमर्थ हो, बीमार हो, मृत्यु हो गया हो या असंवैधानिक कोई कार्य कर दिया हो तो हम हटा सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया भी आसान नहीं है। वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के होता है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की प्रक्रिया हटाने की है, वही इनकी हटाने की प्रक्रिया कैद का। इनके कार्य की बात करें तो कार्य आपको मैंने बता ही दिया कि मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में ये केंद्र हो या राज्य हो, दोनों स्तर पर ये काम करते हैं। जो कैद होते हैं ये कार्य की बात करें तो 149 इनका आर्टिकल हो गया, अनुच्छेद 149 में, और केंद्र हो या राज्य हो, दोनों स्तर पर काम करना है इनको। संचित निधि आपको पता होगा कि संचित निधि आर्टिकल 266 और आकस्मिक निधि जो राष्ट्रपति के पास रहता है, आकस्मिक निधि 267। अगर इनसे पैसे की व्यय करना है तो इनकी भी जांच आपको कैद कर देगा, लेकिन महालेखा परीक्षक करेंगे। संचित निधि हो, आकस्मिक निधि हो, कोई भी केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर, केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर कैद का काम है कि इसके पूरे विवरण को देखना, सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये पूरे एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे यहाँ से सवाल। कोई अगर जांच पे हो गया तो जांच कैद किसको देता है? कैद किसको देता है? कोई भी रिपोर्ट हो, रिपोर्ट तैयार करके कैद केंद्र स्तर पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को, केंद्र स्तर पर अगर बात करें तो राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपता है। वहीं अगर राज्य स्तर पर बात करें तो राज्यपाल, राज्य स्तर पर राज्यपाल को और केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको होते हैं तो संसद के पटल पर रखते हैं, संसद के पटल पर। पता होगा संसद के पटल मतलब राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उनके पास ये अपना रिपोर्ट सौंपते हैं कि देखिए ये कैद का रिपोर्ट है, इस पे बहस होता है, क्या होता है नहीं होता है। और वही अगर राज्य में बात करें तो राज्यपाल विधानमंडल में रखते हैं। विधानमंडल मीन्स क्या? विधानसभा हो, विधान परिषद हो। अगर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो डायरेक्ट विधानसभा में पेश होता है। अगर विधानमंडल है तो विधान परिषद में भी जाता है और विधानसभा में जाता है। तो सवाल आपको पूछा जाता है कि कैद अपना रिपोर्ट किसको देता है तो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति कहाँ सौंपते हैं तो ये संसद के पटल पर रखते हैं। राज्यसभा में, लोकसभा में बहस होता है, जांच होता है, कुछ भी बहुत सारा कहानी है। अगर कैद की बात करें ना तो कैद को कहा जाता है कि लोक लेखा समिति के जो मार्गदर्शक मित्र है ना, आंख, कान, नाक की तरह के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति के लिए ये कैद मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, मार्गदर्शक मित्र के रूप में काम करता है। एक बात और हम बता चलेगा कि अगर राष्ट्रपति को कोई भी जरूरत हो ना, राष्ट्रपति को कुछ भी जरूरत पड़े वित्तीय संबंधी से लेकर तो जानकारी कैद से ले सकता है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को अगर कुछ भी जरूरत हो वित्त से संबंधित तो ये कैद से सलाह ले सकते हैं। राज्यपाल भी कैद से सलाह ले सकते हैं। यही हुआ था यूपीए सरकार में जब 2G घोटाला आया था, कोलगेट घोटाला आया था, बहुत सारे घोटाला का उजागर कैग ने किया था इसी जांच पड़ताल के तहत। वही अगर हम प्रथम कैग की बात करें ना कि प्रथम महालेखा परीक्षक कौन थे, आप यहाँ देखिए प्रथम महालेखा परीक्षक का प्रथम
आपसे पूछ जाए कि भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक कौन थे, तो आपको याद होना चाहिए वी नरहरि। ये भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक थे। वहीं अगर वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में किसके पास है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको पता होगा कि एक बार यूपीएससी के अध्यक्ष भी बने थे श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कैग हैं भारत के महालेखा परीक्षक हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इतने बातें आपको याद रखना है। कैग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सवाल आपसे पूछे जाते हैं। कहीं से भी पूछा जाए आप इसको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है चैप्टर, बहुत हल्का चैप्टर है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैग को स्वतंत्र रखा गया है, क्योंकि अगर कैग स्वतंत्र नहीं रहेगा ना तो लेखा जोखा परीक्षक वो किसी के दबाव में करेगा तो सही नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं उसकी दिमाग उस दबाव की तरफ जाएगा। इसलिए कैग को स्वतंत्र रखा गया है। कैसे रखा गया है, तो हटाने की प्रक्रिया भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। वेतन की बात करें तो वेतन संचित निधि से आता है, कोई इसको वेतन नहीं देता है घर से, संचित निधि से वेतन आता है। एक बात और आप ख्याल रखिए कि अगर इनकी कार्यकाल पूरा हो गया तो किसी सरकारी सेवा में ये अपना सेवा नहीं दे सकते हैं, सरकारी सेवा में नहीं जा सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए कि अगर 6 साल नौकरी करके 6 साल कैग का पद धारण करके और कहीं सेटिंग कर लिए और सरकारी नौकरी में हम आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो ये टोटल कैग के बारे में है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम फिर एक नया टॉपिक में आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए।